आधी रात गुजर चुकी थी। ओम शंकर हवेली नहीं जाता। वो रात भर हवेली से बाहर कहीं सुनसान जगह पर अपने आंसू मन के भाव को छुपाकर अकेले में बैठा हुआ था। ओम शंकर इतना कमजोर इंसान नहीं था कि वो किसी की भी बातों से आहत हो जाता, लेकिन कनक के लगाए गए उस पर बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था जिसे वह सह नहीं पा रहा था। सुबह हो चुकी थी। हवेली में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। न ओम शंकर हवेली में रहता है, न कनक अपने कमरे में। कनक रात भर बाथरूम में ही भीगे कपड़े में थी। रोते हुए उसकी आंख कब लग गई उसे भी नहीं पता चला। ठंड महसूस होने पर वो आंख ही खोलती। मैं अभी तक बाथरूम में हूँ। धानी को होश आ गया होगा, मुझे जल्दी जाना होगा। कनक जल्दी से अपने कपड़े बदल कर कमरे में जाती है जहाँ धानी को होश आ चुका था। धानी, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत कैसी है? कनक धानी के पास जाती हुई कहती है। धानी को अपने सामने देख उसे लिपट कर रो पड़ती है। धानी, कुछ नहीं होगा तुझे। चुप हो जा, मैं हूँ तेरे साथ। मैं सजा दूंगी उस ओम शंकर को, उसने तेरे साथ बहुत गलत किया है। इस बार उसे सजा मिलकर रहेगी। कनक धानी को संभालते हुए कहती है। नहीं धानी, ये तू क्या कह रही है? ओम शंकर को किस बात की सजा देगी? धानी हैरानगी से कनक को कहती है। धानी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है उस ओम शंकर से। मुझे पता है उसने ही तुझे किडनैप किया था और तेरे साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से आज तेरी ऐसी हालत है। कनक धानी का हाथ थामे उसे कहती है। नहीं कनक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब तू क्या कह रही है कि हुकुमसा ने मेरे साथ जबरदस्ती की? नहीं कनक, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही मुझे बचाया है। धानी कनक को ओम शंकर की सच्चाई बताती है, जिससे कनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तू क्या कह रही है धानी? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि ओम शंकर तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तेरे कपड़े और ओम शंकर भी तेरे साथ ही था। कनक धानी से कहती है। नहीं कनक, ओम शंकर ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो मेरी जान बचाई थी रणजीत सिंह राठौर से। रणजीत सिंह राठौर, ये तो वही है जिसके बारे में काका मुझसे कह रहे थे। कनक धानी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। हाँ, रणजीत सिंह ने ही मेरा किडनैप किया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए मैं वहां से भाग निकली। मैं सुजानगढ़ से भागकर रास्ते में थी। रणजीत के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में ही हुकुमसा ने मुझे अपने साथ लेकर आए। मैं तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन हुकुमसा ने उनसे लड़ते हुए मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई। कनक हैरान होकर धानी की ओर देखती रही। धानी के कहने के बाद वो उन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। धानी एक लंबा श्वास लेते हुए कनक से कहती है। इसका मतलब ओम शंकर ने कुछ नहीं किया तेरे साथ, और मैं उसे। कनक को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी नजरें झुकाए। कनक, एक और बात, तुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या धानी? कनक ने धानी से कहा। रणजीत सिंह राठौर तुझे किडनैप करना चाहता था, लेकिन हम दोनों की एक जैसी चुनरी होने पर उनके आदमियों को गलतफहमी हो गई और वह मुझे किडनैप कर ले गया। धानी ने कनक से कहा। पर रणजीत सिंह मेरा क्यों किडनैप करना चाहता था? मुझसे क्या चाहिए था उसे? मैं तो उसे जानती भी नहीं। कनक धानी से कहती है। शायद तुझे इस समय होश नहीं था कनक। जब तेरे माँ पापा की मौत हो गई थी, रणजीत सिंह तुझे मेले से उठाकर अपने साथ लेकर गया था और तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। तभी ओम शंकर ने तेरी इज्जत बचाई, तुझे कलंकित होने से बचाया, तुझसे इसलिए शादी की ताकि तेरे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। धानी कनक को सारी सच्चाई बताती है, जिससे कनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी? कनक हैरानगी से धानी से कहती है। हाँ, तेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। ऐसी बहुत सी सारी सच्चाई है जो तू नहीं जानती कनक। धानी कनक को अब उससे जुड़े हुए हादसे की सारी बातें बताने जा रही थी। ऐसी क्या बात है धानी जो मुझे अब तक नहीं पता? कनक धानी पर हजार सवाल लिए उसके चेहरे पर देखती है। कनक, तेरे माँ पापा को रणजीत सिंह राठौर ने मारा था, ओम शंकर ने नहीं। धानी ने कनक से कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता धानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है ओम शंकर को माँ पापा पर वार करते हुए। कनक एक और खड़ी हुई कहती है। अब भी उन्हें गलत मान रही हैं। अगर उन्होंने तेरे माँ पापा को मारा होता तो वो तुझे क्यों अपने साथ रखते? क्यों तुझे रणजीत सिंह से बचाने जाते? और इतना सब कुछ होते हुए भी तुझसे शादी क्यों करते? तू ही सोच कनक, एक ही कमरे में रहकर हुकुमसा ने कभी तुझे छूने की कोशिश की? कभी भी तुझे पत्नी धर्म निभाने के लिए तुझे फोर्स किया? नहीं है ना? जवाब तेरे पास है कनक। धानी की बात सुनकर कनक चुप हो जाती है। इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ और उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। कनक धानी से कहती है। क्योंकि तुम उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। तूने तो उसे पहले ही दोषी ठहरा दिया था। धानी कनक से कहती है। कनक आज खुद से ही नजरें नहीं मिला पाती हैं। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। एक निर्दोष को वो दोषी मान रही थी। तभी धानी कनक से कहती है।
कनक मेरी बात मान, हुकुमसा को माफ कर दे। धानी कनक को समझाते हुए कहती है। कनक की खामोशी साफ बयां कर रही थी कि उसे पछतावा हो रहा था। धानी उसके हाथ थामते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ कनक। धानी कनक से कहती है, धानी मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, काका काकी से भी मिलकर आऊंगी। कहते हुए कनक धानी के साथ चली जाती है। यहाँ हवेली में माधवी जी आश्रम से लौट आती है और हवेली में किसी को न देखते हुए सख्त आवाज में कहती है, कुमुद छबीली, कहाँ मर गए सबके सब। माधवी आते ही सबकी क्लास लगाने लगी। कुमुद माधवी की आवाज सुनते ही दौड़ी चली आती है। माँ साहब, आप तो कल आने वाली थी। कुमुद अपनी माँ सा के पैर छूते हुए कहती है। अपनी माँ सा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई कुमुद? माधवी तना हुआ चेहरा देखकर कुमुद डर से अपनी नजरें झुका लेती है। वो माँ सा, ऐसी बात नहीं है। कुमुद कांपते हुए कहती है। वो तो मैं देख ही रही हूँ कुमुद, कैसी बात है? मेरे गैरहाजिरी में क्या हवेली को खंडार बना दिया है उस लड़की ने? वैसे है कहाँ वह लड़की और ओम शंकर, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माधवी तंज कसते हुए कुमुद से कहती है। माँ सा, भाभी सा शायद अपने कमरे में होगी, और भाई सा तो कल रात से ही घर पर नहीं है। कुमुद माधवी से कहती है। क्या ओम शंकर कल रात से ही घर पर नहीं है? कहाँ गए हैं ओम शंकर? माधवी कुमुद से कहती हैं। पता नहीं माँ सा, मैंने कल रात से ही भाई सा को हवेली पर नहीं देखा है। कुमुद माधवी से कहती हैं। हम 2 दिन हवेली से बाहर क्या चले गए, आप सब अपनी मनमानी करते रहे। कोई घर से बाहर है? किसी को हवेली की पड़ी ही नहीं है क्या? हो क्या रहा है ये सब कोई हमें बताएगा। माधवी गुस्से में सब पर भड़क उठती हैं। तभी ओम शंकर हवेली में आता है। काकी साहब, ओम शंकर माधवी को देखकर कहता है। ओम शंकर, क्या हो रहा है ये सब? न बिंदनी सा हवेली में है और न आप। क्या आप बताएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? माधवी हवेली आते ही सबकी हेकड़ी सीधी करने लगती है। तभी ओम शंकर हवेली में आता है और माधवी उसे भी फटकार लगाती है। बताए ओम शंकर, कहाँ थे आप कल रात से? हमें लगा था हमारे जाने के बाद आप हवेली को संभाले रखेंगे, लेकिन यहाँ तो आप अपनी बिंदनी को ही नहीं संभाल सके। क्या वो भी गायब है रात से कुमुद? नहीं माँ सा, वो शायद अपने कमरे में ही होगी, हम देख आते हैं। कुमुद कनक के कमरे में जा ही रही होती है कि माधवी उसे रोक लेती है। रहने दो कुमुद, तुम्हारी भाभी सा वो रही। माधवी कुमुद से कहती है, कनक जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।